गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज संडे हो गया है और संडे के दिन बन रहा है बढ़िया सा ब्रेकफास्ट। तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना के तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद हम लोग आराम से नाश्ता करते हैं करीबन 9:30 बजे 10 बजे। इस बीच स्वास्तिक जो है सोया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे पराठे बना लिए। उसके बाद स्वास्तिक को नहलाना होता है, मसाज वगैरह देनी होती है, उसको रेडी करके उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो इस तरीके से आजकल मैं काम मैनेज करती हूँ। और किसी दिन हस्बैंड का टिफ़िन बनाना होता है तो वो भी पहले तैयार करके रख लेती हूँ। मॉर्निंग, सुबह के 8:45 बजने वाले हैं। नोनू तैयार होके आ गया बेटा। ये पापा ने कहाँ कहाँ काजल लगा दिया है। तो नोनू तैयार होके आ गया है। 2 चोटी बना दी है, लेकिन थोड़ी देर में ये चोटी आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि ये निकाल देगा। सब बन चुका है हमारा। टिफ़िन नहीं बनाना है क्योंकि मिस्टर रावत आज लंच ऑफिस में ही करने वाले हैं। तो लंच नोनू और मैं अपने लिए बनाएंगे दोपहर में। तो अभी तो बाकी सारे काम हो गए। सुबह सुबह नहा धो के कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए हैं। आज हेयर वॉश नहीं किए ना, तो इस वजह से बाल थोड़े से मैसी लग रहे हैं। तो चलिए, नोनू के लिए भी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, उसके बाद फिर ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो घर की क्लीनिंग हो गई थी इस बीच और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। नोनू को आप देख सकते हैं, वो इधर से उधर भागता रहता है। और आजकल भी फ्लोर थोड़ा बहुत ठंडा रहता है, तो बच्चों को एकदम से इस तरह से ना, खासकर जब वेदर चेंज होता है ऐसे में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ध्यान रखना चाहिए। सर्दी ज़ुकाम बहुत जल्दी हो जाता है और थोड़े दिन पहले ही वायरल हुआ था स्वास्तिक को। तो इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ पे दरिया बिछा लूँगी, लेकिन वो इतना मस्ती के मूड में रहता है, बहुत ही ज़्यादा इधर से उधर भागता ही रहता है। तो फुल उसकी मस्ती चलते रहती है। और यहाँ पे मैं कारपेट बिछा लूँगी। तो कारपेट का ऐसा है कि हम लोग डेली क्लीन नहीं करते हैं उठा के। 3 या 4 दिन के बाद हम कारपेट उठवा के क्लीन करवाते हैं। सारे काम हो गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:20। सारे काम मैंने कर लिए। और जो कल मैं नेल पेंट लेके आई थी ना, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, वो मैंने लगाई है। डिफरेंट कलर है। बेटा ट्राइपॉड मत पकड़ो। तो ये काफ़ी डिफरेंट कलर मुझे लगा। आजकल थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है अपने लिए कुछ करने का, तो मैंने नेल पेंट लगाई है। बहुत प्यारा कलर है। और मेरी न्यू बैंगल्स अच्छी लग रही है मुझे। पतली वाली इस तरह की बैंगल्स मुझे बहुत प्यारी लगती है। मुझे मोटे कड़े ना अच्छे नहीं लगते, तो मैं पतले पतले ही पहनती हूँ। एप्पल क्या बेटा? Where is the apple? Where is the apple? Apple. Umbrella. Umbrella card. Umbrella. तो नोनू को लगा दिया मैंने उसके टॉयज के साथ, बुक्स के साथ। तो अब मुझे इसके लिए जूस बनाना है बीटरूट और गाजर का। तो चलिए किचन में चलते हैं। मैंने आज अच्छे से क्लीन किया है, सोप वगैरह लगा के सारे अटैचमेंट निकाल के इसके वॉश किए हैं। तो सारा किचन मेरा आज ना बहुत अच्छे से क्लीन हुआ है। सुबह सुबह सारी क्लीनिंग डन हो गई। काफी सारे बर्तन भी वॉश हो गए। और अब बनाते हैं गाजर बीटरूट जूस। उसके बाद मुझे नोनू और अपने लिए लंच बनाना है। तो लंच में बहुत सिंपल बनाने वाली हूँ। वेजिटेबल खिचड़ी बनाऊंगी हम दोनों के लिए। जल्दी जल्दी भी बन जाएगी और हेल्दी और टेस्टी तो होती ही है। पढ़ाई करने के लिए दी थी बुक, ये खाने लगा है। बेटा आपको भूख लग गई? एप्पल कहाँ है? एप्पल निकालो उसमें से। एप्पल निकाल के खा लो, ठीक है? दलिया पहले से रोस्टेड है, लेकिन मैंने इसको हल्का सा गर्म कर लिया है क्योंकि मुझे इसका ना सेरेलक बनाना है नोनू के लिए। तो जब ये ठंडा हो जाए तो इसको मैं पाउडर बना के रख दूँगी, स्टोर कर दूँगी। और सुबह सुबह जल्दी इसे बनाने के लिए बहुत ईजी रहता है। तो सिर्फ 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको गर्म कर लिया था दोबारा से। तो लंच वगैरह करके मैं पीछे साइड बालकनी में आ गई हूँ। और आजकल बहुत तेज़ धूप आने लगी है। दोपहर में हम लोग बाहर नहीं निकलते, लेकिन मैंने ये कांच के कंटेनर्स जो है ना मॉर्निंग में वॉश करवाए थे। तो
थोड़ा सा इसमें नमी रह जाती है, इसलिए मैं इनको धूप दिखा देती हूँ। 1-2 घंटे में आराम से अच्छे से सूख जाते हैं, फिर उसमें कुछ भी चीज़ें मैं स्टोर करके रख सकती हूँ। और स्वास्तिक अभी खेल रहा था तो मैं कुछ कपड़े भी उठा लूँगी, क्योंकि आजकल कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना, उनको बहुत देर तक धूप में सुखाना भी नहीं चाहिए, एकदम से कलर उनका फेड हो जाता है। तो मैं यहाँ कपड़े उठा लूँगी और नोनू यहाँ पे सारे टॉयज़ लेके बाहर बज रहे आ हैं गया दोपहर है के खेलने के 3:15 लिए। और नोनू को मैं करीबन 2 बजे से नहीं 2:30 बजे से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। वो सोने को तैयार ही नहीं हो रहा है। तो कितनी बार उसने पजामा गीला कर दिया है। वैसे भी आजकल उसको डायपर फ्री रखती हूँ, क्योंकि अब गर्मी भी आने वाली है, बच्चों को इरिटेशन होता है और उसे डायपर की उतनी हैबिट नहीं है, मैंने स्टार्टिंग से ही नहीं लगाई। तो इसलिए वो नैपी, कॉटन नैपी या लंगोट में ही रहता है डे टाइम में, और नाइट में भी आजकल मैं डायपर फ्री रखती हूँ इसको। तो मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम होता है आजकल, तो मैं चेंज करते रहती हूँ और उसको बीच बीच में ट्रेनिंग भी कराते रहती हूँ। लेकिन आजकल उसकी आदत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो उसको सुलाने के चक्कर में मुझे काफ़ी नींद आ जाती है, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी सी झपकी तो लगती है, लेकिन मुझे सोने को मिलता ही नहीं है। तो नोनू जब थकेगा, खेलेगा काफ़ी देर तक, उसके बाद सोएगा जब उसको नींद आएगी। तो जैसे ही उसके सोने का टाइम होता है, फिर मेरे काम करने का टाइम होता है। तो ये सोएगा तो मुझे किचन में जाके काम स्टार्ट करने होते हैं, डिनर की तैयारी करनी होती है, शाम के लिए मुझे इसके लिए कुछ बनाना होता है। बनाने से याद आया कि आज मैं साबूदाना की खीर बनाने वाली हूँ शाम के टाइम पे। तो डॉक्टर ने बोला है इसको बोतल फीड की आदत मत लगाओ, इसको आप ग्लास से दूध पीना सिखाओ। तो मैंने इसको ग्लास से पानी पिलाया। वैसे मैं इसको स्टार्टिंग से ही ग्लास से पानी पिलाना सिखा रही हूँ। किसी टाइम तो पी लेता है अच्छे से, किसी टाइम वो गले में लगा लेता है। तो ऐसे ही हैबिट रहेगी ना तो वो पी लेगा। वहाँ पे उसकी ग्लास पड़ी हुई है तो मैंने उसको पानी पिलाया। और वैसे भी गर्मी के दिन आने वाले हैं, तो अब पानी लिक्विड्स उसको ज़्यादा देना पड़ेगा और हमें भी ज़्यादा लेना पड़ेगा ना हाइड्रेट रखने के लिए। बेटा हटो, मुझे किचन में जाना है। उठो, डोर ओपन करो। ग्लास कहाँ है आपकी? बेटा वेयर इज योर ग्लास? लाओ ग्लास दो, पानी लेके आएंगे। वेरी गुड, लाओ दो ग्लास दो। वेरी गुड। बज रहे हैं शाम के 5, और मतलब 5 बजने वाले हैं। और नोनू भी सोया हुआ है पिछले 1 घंटे से। बीच में एक्चुअली वो उठा था और मैंने उसको फिर से सुला दिया। गोद में पकड़ के उसको झुलाओ ना तो उसे फिर से नींद आ जाती है। कच्ची नींद से उठा था एक्चुअली, तो आराम से सो गया। थोड़ी देर में उठने वाला होगा, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ साबूदाना की खीर। बनने वाली है बस। और डिनर के लिए भी मैंने थोड़ी बहुत प्रिपेयर करके रखी हुई है। तो मैं आलू मेथियों की सब्ज़ी बना रही हूँ दही डाल के, लेकिन मेरे पास दही नहीं है। तो मैं जैसे ही नोनू उठेगा मैं उसको लेके जाऊंगी शॉप में, वहाँ से दही लेके आऊँगी, फिर खाना बनाऊंगी। और बाकी आटा मैंने गूँथ के रखा हुआ है, तो आटा गूँथने की टेंशन नहीं है। बस मुझे चाय बनानी है। चाय मुझे अभी नहीं पीनी है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ना मैंने वो ऑरेंज जूस पिया था, काफ़ी टेस्टी हो रहा था। कल हम लेके आए थे होली वाली शॉपिंग, आपने देख ली थी लास्ट ब्लॉग में। होली की थोड़ी छोटी मोटी शॉपिंग हम लोग करके आए थे, तो उसी में लेके आई थी मैं ऑरेंज जूस। मुझे अच्छा लगा, तो एक बोतल जो ऑरेंज जूस पिया है मैंने। तो अभी मैं चाय वगैरह नहीं पीने वाली हूँ। बैठ के मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए, थोड़ी बहुत एडिटिंग, और बन रही है नोनू की खीर। उसके बाद मैं बनाती हूँ सब्ज़ी, तो बस मेरा शाम का काम हो जाएगा। नोनू उठेगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर थोड़ी देर घूमने के लिए, वॉक करेंगे फ्रेश एयर में ना। बहुत अच्छा लगता है आजकल, क्योंकि 2-3 बच्चे और हैं सोसाइटी में, तो नोनू उनके साथ काफ़ी खुश रहता है। बच्चों को देख के ना काफ़ी खुश रहता है। तो आने वाले दिनों में उसके लिए मैंने कुछ सोचा भी है, तो विल शेयर इन नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या सोचा है। फिलहाल चलिए चलते हैं किचन में, खीर बनने वाली है और खीर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे साबूदाना की खीर बनके रेडी हो गई है। इसमें मैं डेट्स ऐड करती हूँ, और शुगर वगैरह मैंने अभी तक नहीं खिलाया है स्वास्तिक को। थोड़ा सा मैं जैगरी पाउडर उसमें ऐड कर देती हूँ मीठे के लिए। और जब तक खीर बनके तैयार हुई, उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह भी तैयार करके रख ली थी, चॉपिंग कर ली थी सारी। और मैं बनाऊँगी आलू मेथी की सब्ज़ी। तो मेथी मैंने पहले ही वॉश करके रख ली थी, तो इसका सारा पानी ड्रेन आउट हो चुका है। पहले थोड़े से मैं आलू रख दूँगी भूनने के लिए,
जब तक आलू होंगे 4-5 मिनट में, तो यहाँ पे मेथी भी मैंने चॉप कर ली है। तो इस तरह से जल्दी से मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो जिस टाइम पे स्वास्तिक सोता है ना, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं मैक्सिमम सारा काम मतलब कंप्लीट करके रख लूँ, क्योंकि फिर वो उठने के बाद मुझे करने नहीं देता है कुछ भी। और ऐसा होता है ना, नींद से उठ के आता है तो वो थोड़ा सा क्रैंकी भी रहता है। 6 बजने वाले हैं और नोनू उठ गया है सो के। नोनू को मैंने रेडी कर दिया है, हम लोग जाएंगे शॉप में। बेटा दिखा दो, इसकी 2 चोटी बना दी है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा मैसी हो जाते हैं, बड़े हो गए ना। तो 2 चोटी एंड हेयर क्लिप मैंने लगा के रेडी कर दिया है नन्नू को। और चलिए चलते हैं शॉप में, दही लेके आती हूँ मैं। तो उसके बाद सब्ज़ी मेरी बन जाएगी और नोनू के लिए खीर रेडी है, वहाँ से आके मैं खीर खिलाऊंगी उसको। नॉनी कहाँ जाना है, क्या चाहिए? पत्थर मत उठाना बेटा। तो चंदा मामा, ये चंदा मामा पकड़ने के लिए जा रहा है। चंदा मामा वो ऊपर। अभी 7 बज गए हैं और हम लोग बाहर से घूम के आए हैं थोड़ी देर। नोनू की फ्रेंड आई थी टिन्नी, नोनू उसके साथ बड़ा खेलता रहता है। और मेरा एक पार्सल भी आया है, नोनू का ये आजकल मेरे लिए बहुत कम शॉपिंग होती है। तो ये है नोनू के लिए 72 पैंट्स का डायपर, लव लैब का यूज़ करती हूँ मैं, मीडियम साइज। तो ये मुझे अच्छे लगते हैं और लीक भी नहीं करते हैं, और ना इसका प्राइस भी अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आ जाते हैं। तो ये मेरा 1-1.5 महीने चल जाएगा। मैंने 1-1.5 महीने पहले मंगाया था, तो काफ़ी टाइम चल जाते हैं मेरे डायपर्स, और मतलब नोनी के डायपर्स, और ये भी काफ़ी टाइम चल जाएगा। तो नोनू को पता है वो मेरा डायपर है, तो अब पकड़ के घूमता रहेगा पूरे घर पे। तो स्वास्तिक की मस्ती आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। उसे कोई भी चीज़ मिल जाती है ना, तो पूरे घर पे इसी तरह से पकड़ के घुमाता रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फ़ोन का चार्जर हो, कोई कपड़ा हो, बैग हो। तो कभी कभी उसकी ये हरकतें देखते हैं ना, बहुत हंसी भी आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप भी थोड़ा सा एंजॉय कर लो उसकी ये एक्टिविटीज़ देख। गुड मॉर्निंग, सुबह के 10 बज गए हैं। आज हो गया है मंडे, और आज हमें उठने में काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि हस्बैंड ना ऑफिस से कल रात को काफ़ी लेट आए थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया रात को। तो उसके बाद जो है काफ़ी देर में उठे हम लोग। मॉर्निंग में करीबन 8 बजे मैं उठी, क्योंकि रात को ना नींद पूरी नहीं हो पाती। मैं काफ़ी देर तक एडिटिंग कर रही थी, फिर बीच रात में पता नहीं कितने बजे नोनू उठ के बैठ गया, तो उसको सुलाने में आधा घंटा लग गया। तो इस वजह से ना नींद मेरी डिस्टर्ब होती है, तो सुबह सुबह नींद ही नहीं खुली। और मैंने सोचा था दाल मखनी बनाऊंगी। मैंने दाल भिगो के भी रखी थी, राजमा एंड काली उड़द, लेकिन कुछ नहीं हो पाया सुबह सुबह। सिर्फ अब मैं नाश्ता बनाती हूँ, तो लंच आज स्किप हो जाएगा। तो दाल मखनी मैं किसी और दिन बनाऊंगी। हस्बैंड जो है बाहर ही खाने वाले, वैसे आजकल उनका ऑफिशियल काम चल रहा है बाहर, तो इस वजह से वो लंच बाहर ही कर लेते हैं। बाकी ब्रेकफास्ट के लिए आलू मेथी की सब्जी बन गई है। इसमें मैंने आटा गूंथ के तैयार कर दिया था, तो अब जो है पराठे बनाती हूँ मैं। बाकी इतने सारे बर्तन हो गए थे, सुबह से हमने सिर्फ चाय पी है। नोनू को भी नाश्ता नहीं किया, कराया है, सिर्फ उसको बोतल में दूध दे दिया था भर के। और डॉक्टर ने बोला था उसको ग्लास से दूध पीना की आदत लगाओ। मैंने उसको ग्लास में दिया, उसने मुँह ही नहीं लगाया, पिया ही नहीं। तो धीरे धीरे उसको हैबिट लगानी पड़ेगी ग्लास से दूध पिलाने की। तो फिलहाल अभी बातें कम करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। आफ्टरनून, दोपहर के 1 बज रहे हैं और नोनू को अभी नींद आने वाली है, लेकिन मैं उससे पहले उसको खाना खिलाती हूँ, क्योंकि ना अपना मैं काम कर रही थी लैपटॉप पे। मेरा लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा था, उसको मैंने रीसेट किया और सारी चीज़ें दोबारा से मैंने ठीक करी उसमें, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। अब जो है लंच मैंने बना दिया है, दाल राइस। अब नोनू को खिलाती हूँ, उसके बाद वीडियो मैंने लगा दिया है अपलोडिंग पे। 1 घंटे में वीडियो अपलोड हो जाएगा। और नोनू के लिए आया है होली के कपड़े, तो अभी मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में आपको। 2:30 बज गए हैं और हमारी हाउस हेल्प जा चुकी है क्लीनिंग करके। मैंने लंच कर लिया है जस्ट अभी, और मैं आपको दिखाती हूँ नोनू के लिए
होली पे क्या कपड़े आए हैं। लास्ट ईयर मैंने येलो कलर की धोती कुर्ता इसको पहनाया था, तो वो छोटे हो गए हैं। लेकिन पिछले साल जितने भी कुर्ते पजामे मैंने लिए थे सारे ही छोटे हो गए। तो इस बार जो है वाइट कलर का लेके आए हैं हस्बैंड, क्योंकि होली पे वैसे वाइट कलर का ही पहना जाता है। तो ये है पजामा, और ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। ये मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर तो काम आ ही जाने चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे। फिलहाल इस साल के लिए काफ़ी बड़े होने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर हम मतलब ना इनर पहनाएंगे, क्योंकि बॉडी वार्मर्स की ज़रूरत तो अभी होती है, हम लोग पहनते हैं। तो स्वेटर या फिर बॉडी वार्मर हम पहना के, तो ये तो और भी बड़े साइज़ का कुर्ता है, काफ़ी लूज होने वाला है, लेकिन अच्छा है। इसमें छोटी छोटी कढ़ाई भी बनी हुई है बारीक बारीक सी। और वैसे हम लोग उतना खेलते नहीं है, आपको पता है होली का इतना क्रेज रहता नहीं है, लेकिन फिर भी फेस्टिवल है। और नोनू अभी बड़ा हो चुका है, 1 साल का हो गया है, तो मैंने सोचा उसके लिए तो बनता ही है। हम लोग तो कुछ लेते नहीं है वैसे होली पे कपड़े वगैरह अपने लिए। और ये है नोनू की हैट। तो ये 3 चीजें हैं मिस्टर रावत लेके आए हैं पल्टन मार्केट से। तो नोनू सो के उठ गया है करीबन 1.25 घंटे, मतलब पूरे 2 घंटे ही समझ लो। 2 घंटे ही सोया। और आजकल इसने चलने का नया स्टाइल सीख लिया है, ये पंजों से चलता है। बेटा एप्पल 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 दिया है खाने के लिए, और एग मैं थोड़ी देर के बाद इसको खिलाऊंगी, क्योंकि एप्पल उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। और सब्ज़ी बन चुकी है, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो नए वाले पैन में ना काफ़ी अच्छा हो रहा है। नोनू के लिए मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें बनाती हूँ, वो भी इसमें आराम से बन जाती हैं। घी इसमें जलता नहीं है, और कुछ भी इसमें तले नहीं लगता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, हैंडी है, और काफ़ी सुंदर भी है। तो अच्छा लगा मुझे। ये सारे बर्तन मेरे एक जैसे एक कलर के हो गए, अच्छा लग रहा है। चलो अब बातें करो बेटा, बातें करो। मुंह में एप्पल भर के रख लिया है इसने, और खाना नहीं है। चलो बेटा टिन्नी के घर चल रहे हैं, टिन्नी के घर। बज गया, हम लोग बाहर से वॉक करके आ गए हैं। और अब जो है मैं थोड़े बहुत काम निपटाती हूँ। कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं ना वॉश किए हुए। आज हमने भी अपने कपड़े वॉश किए थे मशीन में, और नोनू के भी कपड़े थे, तो मुझे फोल्ड करने हैं। और इसके बाद मुझे स्वास्थ्य के लिए डिनर बनाना है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये थोड़ी बहुत वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। तो होली की तैयारियां आप सबकी कैसी चल रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आजकल बहुत ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, और रूटीन वीडियोस का तो ऐसा ही है, नहीं हो पाता है। तो बहुत मुश्किल होता है नोनू के साथ में अकेले। हालांकि मैंने हाउस हेल्प लगा के थोड़ी सी मतलब मुझे रिलीफ मिला है काफ़ी ज़्यादा। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है मेरे लिए, आराम से मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे भी मतलब रेस्ट तो नहीं, रिलैक्स रहता है मेरा माइंड एकदम, कि इतना सारा काम एक साथ नहीं करना है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना। और चैनल पे पहली बार आते हैं, इस तरह के व्लॉग्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। एंड सॉरी फॉर द वीडियो डिस्प्ले, क्योंकि नोनू ट्राइपॉड मेरा पकड़ के हिला रहा है। तो चलिए व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।